हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, बिहार जीएस पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया है और बिहार जीएस पॉइंट से मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है। इसका 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कराया है, जिसमें जितने भी आपके बिहार प्रीलिम्स यानी कि 70th BPSC जो आप देने जाएंगे उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और BPSC के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। अब तक जितने भी आपके हिस्ट्री से PYQ क्वेश्चन आ चुके हैं BPSC में, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और अब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है और पॉलिटिक्स के भी मैंने एक पार्ट को कंप्लीट कराया है और इसमें भी जितने भी PYQ थे वो कंप्लीट हुआ है और जो पार्ट बच चुके हैं उनको मैं आज कंप्लीट कराऊंगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आपने पाया होगा कि प्रीलिम्स BPSC के जो आप प्रीलिम्स देते हैं उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, क्योंकि ये सारे उसी के PYQ क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री से मैंने कंप्लीट कराया था। पॉलिटिक्स का भी एक कराया है और आज उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। जितने भी PYQ है ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारा टॉपिक है उद्देशिका। उद्देशिका में दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14th BPSC में आ चुका है। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये 42nd BPSC में आया हुआ है। नेक्स्ट है कि सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ये देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन बार आपने इस क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चन यही है और ये क्वेश्चन बहुत सारे PYQ क्वेश्चन में ही आ चुका है। आप देख सकते हैं 42nd में आया हुआ है, 48 और 52nd BPSC में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान दें, इन क्वेश्चन पे जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो ये भी देख सकते हैं 60 और 62 दोनों में आया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की प्रेरणा जो है ये फ्रेंच क्रांति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में ब्लैंक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना जो है ये भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी को हम देख लेंगे। फर्स्ट में दे रखा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। कौन कौन से सही नहीं है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। सेकेंड दे रखा है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जनता को ही अधिकार दिया जाता है कि वो सरकार को चुने तथा बदलने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए बड़े देशों के लिए आदर्श सही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है ये संघीय प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो साधारण बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो ये साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट है कि दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य बना था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके बनाना संभव है, या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ का 28वां राज्य है। तो झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया था कनाडा से। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया था कनाडा से। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है नागरिकता, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें फर्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि नागरिकता जिसको संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता कब पारित हुआ। तो 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता पारित हुआ। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान कराना। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है मूल अधिकार। मूल अधिकार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं इनको भी हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, भारतीय संविधान में इन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 होगा। नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद जो कि प्रेस से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ब्लैंक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार जो है ये मानव अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है कि इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा को, यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है।
संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 44 है, ये अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं। नीचे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके द्वारा आपको बताना है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेकेंड है कि कानून के समक्ष समता, थर्ड है अल्पसंख्यकों के अधिकार और फोर्थ है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि जो भारत से बाहर हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ब्लैंक के अंतर्गत है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है। किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा रिट लागू की जाती है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था। मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार जो है इसको बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है। तो कोर्ट रिट लागू कर सकती है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उसको अधिकार परीक्षा भी कहते हैं। अधिकारों के इस सर्वग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो समता का अधिकार। फ्रेंड्स, इस प्रकार से पॉलिटिक्स से जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस प्रीलिम्स में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन नीचे में दे रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में कब कब पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें। और ये आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अदर एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके भी मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कराए हैं, आप उन दोनों को ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम GO को स्टार्ट करेंगे। GO से भी जितने आपके PYQ क्वेश्चन है उन सभी को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।